हेलो 11th क्लास। आशा करता हूँ आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज हम इतिहास के चौथे लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इन्हें ध्यान से सुने और समझें। प्रश्न नंबर 5, उम्मयद काल में राज्य के संबंध में आए 3 परिवर्तनों का वर्णन करें। उत्तर नंबर 1, परंपरागत खिलाफत का नष्ट होना। उम्मयद काल की सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता परंपरागत खिलाफत व्यवस्था का नष्ट होना। जो इस्लाम धर्म के उदय में शुरू से ही खिलाफत का प्रचलन था वो उम्मयद काल में नष्ट हो गया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी के बाद जो कबीलाई आधार पर खलीफा चुनने की प्रणाली थी वह समाप्त हो गई। अब उम्मा का अस्तित्व तो बना रहा लेकिन यह शासकों के नियंत्रण में आ गई। नंबर 2, राजतंत्र का विकास। चौथे खलीफा अली का वध करने के बाद सत्ता पर अधिकार कर रहे मुआवियों ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। उसके पश्चात उसके वंश का शासन प्रारंभ हो गया। इससे पहले जो खलीफा होता था उसके द्वारा चुना गया खलीफा ही शासन करता था, परंतु उम्मयद वंश में यह कम हो गया। इस वंश ने 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक राज्य किया। इसके बाद अब्बासी वंश ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। अब सैन्य संगठन में मात्र धर्म के आधार पर विश्वास करने वाले ही नहीं बल्कि सीरियाई सैनिकों को भी महत्व दिया गया। नंबर 3, प्रशासन में अरब इस्लामी तत्वों को महत्व। इस काल में अन्य परिवर्तनों की भांति प्रशासन में भी नई बातें सामने आई। प्रशासन में गैर मुस्लिमों, ईसाई सलाहकारों, जरथुसरों, लिपिकों, अधिकारियों को शामिल किया गया, जबकि इससे पहले केवल धार्मिक लोग ही प्रशासन में शामिल होते थे। फिर भी शासन पद्धति को कुरान पर आधारित बताया गया। विद्रोहों का दमन कठोरता के साथ करके विभिन्न क्षेत्रों में शांति स्थापित की जाती रही। यह नीति इस्लाम के अनुकूल बताई गई। साथ ही प्रशासन तंत्र में अरबी भाषा को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, अब्बासी काल के मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख करें। 750 ईस्वी में उम्मयद वंश की समाप्ति व अब्बासी वंश की स्थापना इस्लामिक राज्य के इतिहास में विशेष महत्व रखती है। जब खलीफा का शासन समाप्त हो गया उसके बाद जो शक्तिशाली होता था वो कमज़ोर को दबा देता था और अपना शासन आरंभ कर देता था। इसी तरह उम्मयद वंश समाप्त होने के बाद अब्बासी वंश का उदय हुआ। इन्होंने लगभग 2 शताब्दियों तक राज्य किया। अब्बासी पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र खुरासान था। इन्होंने अपनी राजधानी बगदाद को बनाया। अब्बासी ने मक्का व मदीना के लोगों को अधिक महत्व दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम को पुनः स्थापित करने की बात कही। अल मंसूर के बाद अल मेहंदी जो कि 775 से 785 ईस्वी तक रहे। उसके बाद हसन जो 785 से 809 ईस्वी तक रहे। उसके उत्तराधिकारी
जो 809 से 945 तक शासन करते रहे। अब्बासी काल में मुख्य परिवर्तनों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, राजनीतिक परिवर्तन। अब्बासियों ने उम्मद विरोधी कबीलों को इकट्ठा करके सत्ता प्राप्त की। उन्होंने मक्का मदीना को विशेष महत्व दिया तथा पैगंबर मोहम्मद के परिवार के सदस्यों को सम्मान दिया। यह सब कुछ राज्य की धार्मिक वैधता प्राप्त करने के लिए किया गया। सेना में सीरियाई सैनिकों की संख्या में कमी कर दी, ईरानियों की संख्या में वृद्धि कर दी। राजधानी बगदाद से दूर दराज के क्षेत्रों में गवर्नरों की नियुक्ति की। कोई भी राजनीतिक वंश जब सत्ता में आता है तो वो सत्ता में आने के बाद सेना में सबसे पहले अपने विश्वास पात्रों की नियुक्ति करता है। यही काम अब्बासियों ने भी किया। नंबर 2, सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह काल महत्वपूर्ण है। इस्लामी संस्थाओं व विद्वानों को इनके द्वारा संरक्षण दिया गया। दरबार व उसकी व्यवस्था में नई वास्तुकला को महत्व दिया। इसमें अरबी तत्व कम और ईरानी अधिक थे। धर्म का अधिक से अधिक समर्थन पाने के लिए इन्होंने पैगंबर मोहम्मद, उसके परिवार और कुरान आदि को अधिक से अधिक लोकप्रिय करने के लिए कार्य किए, ताकि जो उस समय की जनता थी वो इनके शासन में इनका साथ दे सके। क्वेश्चन नंबर 7, खिलाफत के विघटन व सल्तनत के उदय के 3 कारण लिखें। खिलाफत का विघटन मतलब खिलाफत, खलीफा का शासन, उसका अंत होना, और सल्तनत का उत्थान मतलब दूसरे शासकों द्वारा शासन किया जाना। इसके कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, अरब समर्थक समूहों व ईरानी समर्थक समूहों में झगड़ा अब्बासी काल के प्रारंभ में ही शुरू हो गया था। यह निरंतर जारी रहा। अब्बासियों के विरोध अरब समर्थकों में लगातार शामिल होते गए। इससे अब्बासी शासक कमज़ोर होते गए, क्योंकि अब्बासियों ने अरबियों की अपेक्षा ईरानियों को ज़्यादा महत्व दिया था। नंबर 2, विस्तृत साम्राज्य होने के कारण अब्बासी शासक उसे पूरी तरह से प्रशासित कर सके। राज्य में एक हिस्से में स्पेन से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचने के लिए बहुत तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा भी 50 दिन में पहुंचता है। अतः राज्य का बहुत विस्तृत होना भी विघटन का कारण था, क्योंकि जो भी राज्य बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो दूर के राज्य होते हैं उनके जो सरदार होते हैं वो अपने आप को उस शासन से अलग कर लेते हैं। नंबर 3, अब्बासी वंश के कमज़ोर शासक भी विघटन के लिए जिम्मेदार थे। शुरुआती शासकों को छोड़कर बाद के शासक अयोग्य थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हमारा शासन तो सभी लोग मानते हैं। यदि कोई राजा अपने राज्य में राज करने के लिए जनता में इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो उसका राज्य समाप्त होना तय है। किसी भी राजा को अपनी जनता का ध्यान अपनी ओर रखना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक समझ में ही नहीं आ रही थी। वे ऐश्वर्यता और विलासिता में उलझे रहते थे। जो वे राजा थे, जो शासक थे अब्बासी वंश के, वे हमेशा नाच गाने में और खाने पीने में डूबे रहते थे। उनके गवर्नरों ने उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर
अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस प्रकार अब्बासी वंश भी समाप्ति की ओर जाने लगा। तो सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।